सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से पाठ 9 कबीरदास जी की साखियाँ। साखियाँ क्या होती है? साखियाँ जिनसे हमें सीख मिलती हो। कबीरदास जी साखियों के माध्यम से सभी मनुष्यों को ईश्वर भक्ति के से प्रेरित करना चाहते थे। वे दिखावे और आडंबर को नहीं मानते थे। वो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को मनुष्य के अंदर देखना चाहते थे। सभी मनुष्यों को ईश्वर हमारे मन के अंदर होता है, ऐसा भाव वो बताना चाहते थे। हम पूर्व में भी इनको पढ़ चुके हैं। आज इनका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। मान सरोवर सुबर जल हंसा केलि कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाय। अर्थात कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु ही दिखा सकता है। अर्थात मुक्ति का मार्ग हमें प्रभु की भक्ति से ही मिल सकता है। उसी से हमें प्रेम और आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने इस दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं और इस क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं, वे इस जग को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। अर्थात के इस प्रकार से कि मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में अगर लीन कर लेगा तो वो परम मोक्ष को प्राप्त करेगा और उसको उसी में आनंद आएगा। उसका ध्यान कहीं और नहीं लगेगा। फिर वो चाहे भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे। प्रेमी अर्थात प्यार करने वाला, स्नेह रखने वाला। ढूंढत यानी ढूंढता है। मैं यानी स्वयं, फिरो यानी फिरता हूँ। प्रेमी मिले न कोई अर्थात कि मिलने यानी मिलने वाला नहीं, न यानी नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष यानी जहर अमृत होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। अर्थात कि जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वो कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भाव से देखता है और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करता है। अर्थात के कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब प्रेमी ढूंढत में फिरूं, अर्थात कि जब मैं प्रेम सब मनुष्यों में प्रेम ढूंढने के लिए गया तो मुझे कहीं पर भी ऐसा प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला मनुष्य नहीं मिला। अर्थात कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं, कवि के अनुसार प्रेमी को प्रेमी मिले। अर्थात के जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच सब विष अमृत हो, विष यानी जहर। तो उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि बुरी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे को, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश, बुरी भावनाएं इत्यादि नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे को मिलते हैं तो नीची जाति, दूसरे धर्म का व्यक्ति, अछूत व्यक्ति भी आदि का प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित
हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही कठिन है। हस्ती जड़िए ज्ञान को सहज दुली डारी, स्वान रूप है भूकन दे हे जग मारी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, अर्थात के हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अर्थात हस्ती यानी कि हस्ती यानी हाथ, चढ़ी यानी चढ़ना ज्ञान के, अर्थात के अपने ज्ञान रूपी हाथों पे चढ़ कर के, सहज यानी कि शीघ्रता से दुलीछा डाल के, अर्थात के सवार होकर के, स्वान रूप संसार है, अर्थात कि ये जो संसार है वो क्या है, कुत्ते के समान है। अर्थात कि जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए भौंकने का, अर्थात के बेकार की बातें बनाने का काम करता है। भूकन दे झक मार, अर्थात कि उसका काम जो है वो करता है, हमें हमारा काम करना चाहिए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से बताते हैं कि जब हमें हमारा ज्ञान रूपी हाथों पर सवार हो करके इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीरदास जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल क्या हो, कमज़ोर हो जाए। इसलिए कबीर कहता है कि हमें दूसरों की बातों को अनसुना कर देना चाहिए और हमें हमारे मनोबल को, आत्मविश्वास को बढ़ा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात पखापकी, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। हमें एक दूसरे का पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। सब जग रहा बुलान, अर्थात के छोटे बड़े ऊंच नीच के भेदभाव कारण आपस में व्यक्ति एक दूसरे को बुलाता जा रहा है। निरपक होई के हरि भजे, और जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ करके ईश्वर को भजता है, हरि भजे यानी कि ईश्वर को भजे यानी स्मरण करना, ईश्वर को भजता है, वो सोई संत सुजान, अर्थात के वो सब लोगों से ऊपर है, अर्थात उसका कल्याण होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे की तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। उन कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष की भाव के, अर्थात के जलन की भावना, ऊंच नीच की भावना, इन सब को हटा करके निष्पक्ष होकर के प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा या बड़ा समझते हैं, वे लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। हिंदू मुहा राम कही, मुसलमान खुदाई, कबे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकटी न जाए। अर्थात के हिंदू तो मुझे राम कहता है, मुसलमान मुझे रहीम कहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवता होता है वो सबके निकट न जाए। अर्थात कवि इस पद्य के माध्यम से कहता है कि
उस समय समाज में फैले हिंदू और मुसलमानों के आपसी भेदभाव का हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष और एक दूसरे को नीचा दिखाना और धर्म के प्रति घृणा करने की भावना थी। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें ये उपदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ही एक है। इसीलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हमारा मोक्ष होगा। हमें राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारे मन को साफ करके दोनों धर्मों के प्रति समान भाव रख करके हमें उस भक्ति ईश्वर के भक्ति मार्ग में लग जाना चाहिए। काबा फिर काशी भया राम हिम भया रहीम, मोट चून मेदा भया बेटी कबीरा झीम। अर्थात के काबा फिर काशी भया, अर्थात कि काबा भी गया, काशी भी गया, राम भया रहीम, राम को भी देखा और रहीम को भी देखा, हिंदू धर्म को भी देखा तो मुसलमान धर्म को भी देखा। मैंने वहाँ पर अनेक प्रकार इस तरह से देखा। मोट चून मेधा भय, अर्थात मैंने मोटे चून को भी देखा, चून यानी आटा, और मेधा भया और मेधा को भी देखा, और बेट कबीरा जीम, और एक समान रूप से दोनों में क्या अंतर है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे, फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा न होए। अर्थात के कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में, अर्थात के ऊंचे परिवार में जन्म लेने से उसके कर्म ऊंचे नहीं होते, उसकी करनी ऊंची नहीं होती। सुबरन कलश सुराबर है, अर्थात के सोने के कलश में अगर शराब भरी हुई होती है तो सभी उसकी निंदा का, वो सोने का पात्र भी निंदा का पात्र बन जाता है। अर्थात कि पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोनों के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक वैसे ही व्यक्ति बड़े कुल का जन्म लेने पर भी, उसमें पैदा होने पर भी उसके अगर बुरे कर्म होते हैं तो सभी व्यक्ति उसे बुरा ही समझते हैं। दूसरे परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वो व्यक्ति बड़ा कहलाने के लायक नहीं होता। इसीलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे।